हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में। तो इससे पिछले वाली वीडियोस में हमने हैमर पैटर्न्स एंड उसके वर्जन्स के बारे में बात की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप वो वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न एक्चुअली होता क्या है, कब ये काम करता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है बायर्स एंड सेलर्स की, एंड कब अगर इस ट्रेड को हम मतलब इसको अगर हम अपने ट्रेड्स में यूज़ करें एंड इसको एज एन इंडिकेशन यूज़ करें तो कब सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हम एक्चुअली इस कैंडल स्टिक पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं। सो प्रीवियसली हमने जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स पढ़े थे उसमें एक्चुअली सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स थे वो जिसमें एक ही कैंडल इन्वॉल्व थी, बट अभी ये वाला जो कैंडल स्टिक पैटर्न है एक्चुअली बुलिश एनगल्फिंग, ये दो कैंडल से मिलके बनता है। एंड हम जानेंगे कि एक्चुअली इसे बुलिश एनगल्फिंग क्यों कहा जाता है एंड मतलब क्या उसके पीछे की साइकोलॉजी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हम दो कैंडल्स हैं हमारे पास जिसकी वजह से हम इसे बुलिश एनगल्फिंग बोलते हैं। अब बुलिश एनगल्फिंग इसलिए हम इसे बोलते हैं क्योंकि एनगल्फिंग का मतलब ये होता है कि एक्चुअली पूरी की पूरी किसी भी चीज को अपना कवर कर लेना। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल है एक्चुअली उसने पूरी की पूरी जो रेड कैंडल थी उससे पहले उसको पूरा कवर कर लिया है। सो इसीलिए हम इसे एनगल्फिंग बोलते हैं। एंड इसे बुलिश एनगल्फिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कैंडल जिसने एनगल्फ किया एक्चुअली वो बुलिश कैंडल है, ग्रीन कलर में है। सो एक बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है जिस वजह से हम इसे बुलिश एनगल्फिंग बोलते हैं। इसका जो अपोजिट होता है वो एक्चुअली बेरिश एनगल्फिंग होता है जिसमें कि जो छोटी वाली कैंडल है वो ग्रीन कलर की होती है उसकी बॉडी, एंड जो बड़ी कैंडल है जो एनगल्फ करती है दूसरी कैंडल को उसकी बॉडी एक्चुअली रेड कलर की होती है। सो इसलिए उसे बेरिश एनगल्फिंग कहते हैं। तो इसी का टोटली अपोजिट होता है एक्चुअली बेरिश एनगल्फिंग। एंड यहाँ पर हम देखेंगे किन सिनेरियोस में एक्चुअली बुलिश एनगल्फिंग के लिए काम बुलिश एनगल्फिंग काम करता है। सो अगर हम इस पूरे के पूरे जो दो कैंडल्स हैं, अगर हम इन कैंडल्स के पीछे जो प्राइस मूवमेंट है एक्चुअली उस प्राइस मूवमेंट को जानने की कोशिश करें एंड देखें कि साइकोलॉजी कैसे फिट बैठ रही है, तो लेट्स से इसे एक चार्ट की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्राइस का चार्ट है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो प्राइस है एक्चुअली वो एक डाउन ट्रेंड में था जो कि लोअर हाइस एंड लोअर लोज बनाते हुए स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था। उसके बाद वो एक पॉइंट पे सपोर्ट लेता है, फिर उसके बाद उस पॉइंट पे दोबारा सपोर्ट लेता है एंड उसके बाद एक अप ट्रेंड स्टार्ट करता है। सो एक्चुअली जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है वो सबसे ज्यादा तब काम करता है जब हम उसे एक डाउन ट्रेंड के एंड में या फिर एक सपोर्ट एरिया में हम फाइंड करते हैं। अगर हमें एक सपोर्ट एरिया में एक्चुअली बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न मिलता है सो वो एक इंडिकेशन है एक्चुअली कि वहां पर ये पैटर्न काम करने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे। पर ऐसा क्यों होता है कि एक्चुअली पैटर्न काम करता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी अब हम जानने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले अगर पहली कैंडल हम लें तो हमें देख सकते हैं कि पहली कैंडल एक्चुअली रेड है, तो इसका मतलब है ये है कि कैंडल ऊपर ओपन हुई थी। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो विक की वजह से अगर हम देखें तो विक की डिनोट करता है कि डे का हाई क्या था, तो यहाँ तक कैंडल जो डिनोट कर रही है प्राइस यहाँ तक गया। उसके बाद हम नीचे वाली विक देख सकते हैं कि नीचे वाली विक जो है वो नीचे तक थी तो यहाँ तक प्राइस गया। एंड उसके बाद क्लोजिंग जो थी प्राइस की वो इस पॉइंट पर हुई। तो अभी तक हम देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न है पहला वाला जो रेड कैंडल है उसका जो साइकोलॉजी है उस वजह से हम देख सकते हैं कि ये प्राइस मूवमेंट पहली वाली कैंडल के इनसाइड हुआ होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो डेली चार्ट अगर जैसे हम लोग कवर जो जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारी चीजें कवर कवर करते हैं, हम वो स्विंग ट्रेडिंग के ही रिस्पेक्टिव में कवर करते हैं सो दैट यहाँ पर जो हमारे एनालाइजिंग टाइम पीरियड होगा वो एक्चुअली डेली चार्ट या वीकली चार्ट होगा। क्योंकि जितना आप बड़े टाइम फ्रेम में जाते हो उतना ही चीजें एक्चुअली काम करती हैं। अगर आपसे इंट्राडे वगैरह में या फिर 5 मिनट चार्ट पे देखोगे तो बहुत टाइम्स ऐसा होगा कि फेल हो जाएगा, काम भी करेगा पर फेल हो जाएगा। बट स्विंग ट्रेडिंग जब भी हम करते हैं, पोजिशनल ट्रेड्स हम लेते हैं तो हम एक बड़े चार्ट बड़े टाइम फ्रेम में लेते हैं, जिस वजह से इन चीजों के पीछे जो साइकोलॉजी होती है वो एक्चुअली एक्चुअल साइकोलॉजी होती है जिसे मैनिपुलेट करना बहुत हार्ड होता है। इसलिए उन बड़े टाइम फ्रेम्स में एक्चुअली ये ट्रेड्स लेना बहुत इजी पड़ता है एज कम्पेयर टू, एंड इसके जो एक्यूरेसी होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे हमने अगर हम देखें तो 1 डे का अगर हम कैंडल स्टिक चार्ट देखेंगे और उसमें अगर हमें ये कैंडल पैटर्न दिखता है बुलिश एंगल्फिंग वाला, तो इसमें हम देख पाएंगे कि जो पहला कैंडल बना तो पहले डे का मूव, अगर हम उस पहले डे के मूव को एक्चुअली और एक्सपेंड करेंगे और 15 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे तो कुछ इस टाइप का एक्चुअली हमें दिखेगा कि इस टाइप का मूवमेंट पहले दिन में हुआ था।
अब हम देखते हैं कि अगला दिन जो है, अगले दिन में क्या मूवमेंट हुआ जो दूसरी ग्रीन कैंडल है। तो अगर हम दूसरे दिन का मूव देखें, एक्चुअली ये ग्रीन कैंडल है, तो हम ये देख सकते हैं कि जो रेड कैंडल का क्लोज था वो इस पॉइंट पे था, बट जो ग्रीन कैंडल खुली वो एक्चुअली यहाँ से ब्रेक डाउन होकर नीचे की तरफ गैप डाउन खुली। तो हम अगर देखें तो यहाँ पर एक्चुअली कैंडल खुली, एंड उसके बाद जो कैंडल ने अपना लो बनाया इस पॉइंट पे, जो कि जो नीचे वाली विक हम देख सकते हैं, उसके बाद एक काफी अच्छा बाइंग मोमेंटम आया, एंड बाइंग मोमेंटम की वजह से स्टॉक काफी ऊपर तक गया, एंड उस स्टॉक के बाद यहाँ पर जाके एक्चुअली जो स्टॉक है वो क्लोज हुआ। तो अगर हम सिंपली देखें कि ये 2 दिन का एक्चुअली प्राइस का चार्ट है, अगर इसे हम कैंडल स्टिक 15-15 मिनट की कैंडल स्टिक्स में देखते हैं तो कुछ इस टाइप का चार्ट आता। तो सबसे पहले हम एक और चीज देखेंगे यहाँ पर कि जो साइज है यहाँ पर रेड कैंडल का वो एक्चुअली छोटा है, एंड अगर हम इसको पोजीशन करें कि एक्चुअली जैसे हमने बात की थी, जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है वो सबसे ज्यादा कब काम करता है, जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो या फिर एक डाउन ट्रेंड के एंड पे हम हो या फिर एक सपोर्ट एरिया में हो। जो दोनों चीजें ये दिखाती हैं कि अगर हम एक डाउन ट्रेंड में थे या फिर एक सपोर्ट एरिया में, दैट मीन्स बेयर्स हैं एक्चुअली वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है उस पॉइंट पे, एंड जो सेलर्स के पोजीशन है एक्चुअली वो काफी स्ट्रांग है, एंड वहां पर सेलर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो यही एक्चुअली दिखाता है एक डाउन ट्रेंड या फिर एक सपोर्ट एरिया, जो सपोर्ट एरिया की तरफ जब मूव कर रहा होता है स्टॉक। बट अगर हम एक चीज देखें तो अगर डाउन ट्रेंड में एक छोटी सी कैंडल जिसकी बॉडी छोटी हो अगर वो बनता है, तो वो एक डिनोट करता है कि एक्चुअली जो सेलर्स थे वो प्राइस को उतना ज्यादा नहीं ले जा पाए नीचे, एंड वो वीक हो रहे हैं क्योंकि वो प्राइस को उतना ज्यादा नीचे नहीं ले जा पाए, इसी वजह से एक्चुअली जो हमारी पहली कैंडल है रेड कैंडल वो बनती है। सो वो एक्चुअली ये डिनोट करता है कि यहाँ पर सेलर्स जो है धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो गए हैं। अब जैसे कि हमने साइकोलॉजी देखी कि यहाँ पर एक्चुअली पहले दिन जो प्राइस था उसमें जो सेलर्स थे वो थोड़ा सा वीक थे, एंड उस फिर भी स्टिल दे वर एबल टू कि वो पूरा प्राइस को जो है नीचे की तरफ लाने में एबल थे, एंड वो प्राइस जो है वो कम नीचे क्लोज होता है जहाँ से ओपन हुआ था। बट सिंस कैंडल का साइज छोटा था इसलिए हम बोल सकते हैं कि सेलर्स जो है थोड़े से वीक हैं एज कम्पेयर टू जो डाउन ट्रेंड के स्टार्टिंग में थे या बीच में थे। एंड जैसे ही दूसरा दिन एक्चुअली स्टार्ट होता है जो हम ग्रीन कैंडल है, तो वो गैप डाउन खुलता है एक्चुअली, जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, दैट मीन्स कि जो सेलर्स हैं वो एक लास्ट ट्राई मारते हैं कि यहाँ से हम स्टॉक को ब्रेक डाउन करवा दें अगर स्टॉक सपोर्ट पे, सो दैट वहां से सेलिंग पोजीशंस नहीं बिल्ड हो। बट जैसे ही एक्चुअली गैप डाउन होता है तो वहां से काफी अच्छी बाइंग एक्चुअली आती है बायर्स की, एंड बायर्स धीरे धीरे डोमिनेट करने लगते हैं क्योंकि ये जो प्राइस है बहुत अट्रैक्टिव बन चुका है बायर्स के लिए, वहां से काफी अच्छी बाइंग आती है बायर्स की, एंड उस पूरे के पूरे दिन में काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम रहता है जो कि स्टॉक प्राइस को एक्चुअली काफी ऊपर लेके जाता है, एंड वहीं पर जाके उसके आसपास हाई के आसपास एक्चुअली स्टॉक प्राइस क्लोज करता है। सो ये अगर हम देखें पैटर्न जो ये प्राइस मूव है 2 दिन का, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि फर्स्ट कैंडल ही डिनोट कर रही है कि जो बायर्स थे वो एक्चुअली धीरे धीरे कमबैक करने लगे थे एंड सेलर्स वीक हो रहे थे, इसी वजह से जो साइज ऑफ कैंडल है वो छोटा था। एंड सेकंड डे में एक्चुअली बायर्स ने कंट्रोल लेने की कोशिश की एंड वो सक्सेसफुल रहे कंट्रोल लेने में, एंड वो जो प्राइस है एक्चुअली उसको हाई के आसपास उन्होंने क्लोज किया। सबसे पहले उन्होंने प्रीवियस हाई जो प्रीवियस कैंडल का था उसको ब्रेक किया and पूरी की पूरी प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ कर दिया। यही साइकोलॉजी होती है कि पूरा का पूरा जो कैंडल है हमारे पास 2 कैंडल वो किस टाइप का प्राइस डिनोट कर रहे हैं, और उसमें हम क्या देख सकते हैं कि कौन एक्चुअली पावर में है एंड व्हाट विल बी द मूव। सो ये पैटर्न एक्चुअली सबसे ज़्यादा काम तब करता है एंड इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी तब होती है जब सबसे पहले तो हम इसे बिगर टाइम फ्रेम्स में यूज़ करें, जो पूरा का पूरा हमारा चैनल है वो उसी बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे, तो वो फर्स्ट क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया इज कि ये कैंडल के सबसे ज़्यादा चांसेस काम करने के तब होते हैं क्योंकि अगर ये डाउन ट्रेंड की एंड में बन रहा हो या फिर एक सपोर्ट एरिया के आसपास बन रहा हो, विच शोज कि जो सेलर्स एक्चुअली बहुत स्ट्रांग थे वो अब धीरे-धीरे वीक पड़ते जा रहे हैं और एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आ रहा है जो कि एक्चुअली प्राइस को ऊपर की तरफ को लेके जा सकता है। तो अगर ये एक्चुअली सेम पैटर्न अगर आपको सपोर्ट एरिया में मिलता है तो आप वहाँ से एक बाइ के जो ट्रेड्स हैं वो ले सकते हैं। 100% एक्यूरेसी एक्चुअली इसकी भी नहीं होगी। द थिंग इज़ कि ये आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देता है जब भी आप अपनी ट्रेड ले रहे हैं कि यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में एक सपोर्ट एरिया में, दैट मीन्स जो बुल्स हैं वो एक्चुअली स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं एंड जो सेलर्स हैं वो वीक हैं। तो दैट मीन्स कि जो प्राइस है आने वाले टाइम में ऊपर की तरफ जा सकता है। 100% इट विल नॉट वर्क बट इट विल गिव यू काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस ताकि आप अपनी ट्रेड ले सकें। तो चलिए इसे एक एक्चुअली चार्ट एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने निफ्टी का चार्ट खोल लिया है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं कि
तो यहाँ पर हमने एफटी का डेली चार्ट खोल लिया है एंड जो चांसेस हैं एक्चुअली कि काम करेगा जो हमारे पैटर्न से वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है जब भी हम डेली टाइम फ्रेम या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो एरिया था सबसे पहले पोलैरिटी प्रिंसिपल यहाँ पर काम कर रहा है कि यहाँ पर पहले एक रेजिस्टेंस था जो कि निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा था इस प्राइस पॉइंट पे एंड जैसे ही पुल बैक लेने के बाद निफ्टी जो प्राइस पॉइंट है रेजिस्टेंस है उसको तोड़ता है। तो अगली बार पोलैरिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो पहले रेजिस्टेंस था वो एक्चुअली अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर आपको पोलैरिटी प्रिंसिपल नहीं पता है तो हमने एक वीडियो में बात की है पोलैरिटी प्रिंसिपल क्या होता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है एंड वो कैसे काम करता है, आप चैनल पे उसे देख सकते हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले रेजिस्टेंस था, अब वो ये एक्चुअली सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो हम ये देख सकते हैं कि एक्चुअल सपोर्ट है। अगर इस टाइम पे हमें पैटर्न दिखे जो कि हम बुलिश एंगल्फिंग ढूंढ रहे हैं तो हम एक पॉजिटिव इंडिकेशन उससे देख सकते हैं, ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर एक्चुअली सब स्टॉक जो था वो नीचे की तरफ आया। हाँ, जो जो हायर लो था स्टॉक का उसने उसे तोड़ा एंड जो सपोर्ट जोन था एक्चुअली जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह हम काम करेगा। वहां पर स्टॉक पहुंचा एंड उसके बाद हम देख सकते हैं कि पहली जो कैंडल थी वो रेड कैंडल बनी एंड जो दूसरी ग्रीन कैंडल थी वो एक्चुअली उसने पूरा एनगल्फ कर लिया पुरानी कैंडल को, जैसे कि हमने बात की थी बेर बुलिश एनगल्फिंग जैसा होता है। जैसे कि हमने बात की थी कि जैसा बुलिश एनगल्फिंग में होता है, तो यहाँ से हम ये देख सकते थे कि एक्चुअली जो सेलर्स हैं एक्चुअली जो ऊपर से स्टॉक को नीचे की तरफ ले आए थे काफी अच्छे मोमेंटम एंड स्ट्रांग होने की वजह से, वो अब धीरे धीरे पहली कैंडल जो है यहाँ पर दूसरी कैंडल के कंपैरिजन में वीक बनी है। दैट मीन्स कि जैसे हम पुरानी कैंडल्स देख सकते हैं तो काफी बड़ी बड़ी कैंडल्स एंड कैप डाउन्स हो रहे थे, पर यहाँ पर एक्चुअली पहले तो एक छोटी कैंडल बनी जो हम यहाँ पर देख सकते हैं रियल बॉडी, उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी कैंडल बनी एंड उसके बाद हमने देखा कि जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है वो पैटर्न कंप्लीट हुआ। दैट मीन्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिंस प्राइस काफी नीचे लेके गए थे सेलर्स, बट स्टिल वहां से प्राइस एक्चुअली काफी ऊपर तक आया एंड ऊपर आके क्लोज हुआ। तो एक हमें काफी अच्छा इंडिकेशन देता है कि एक्चुअली हम यहाँ से एक बुलिश ट्रेड ले सकें, बट 100% ही करेक्ट नहीं होगा। तो इसके साथ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, टू 100% टू चेक कि अगर ये काम करेगा कि नहीं, कि हम वेट कर सकते हैं कि जो अगला कैंडल है या उसके अगला कैंडल है जब तक वो जो ग्रीन कैंडल थी हमारी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में उसके हाई को के ऊपर क्लोज ना हो। जैसे ही हाई के ऊपर क्लोज होती है हमें, जैसे ही हाई के ऊपर क्लोज होती है हम एक ये एक्स्ट्रा इंडिकेशन दे सकते हैं कि ओके प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। तो जैसे हमने देखा ये वाले कैंडल जो था वो नीचे की तरफ क्लोज हुआ, बट स्टिल उसने जो कैंडल की लोअर बॉडी थी उसको ब्रीच नहीं किया है। उसके अगला कैंडल जो है वो हमारे ग्रीन कैंडल की अपर बॉडी से ऊपर क्लोज हुआ, तो विच गिव्स अस एन एक्स्ट्रा इंडिकेशन कि ओके यहाँ पर शायद बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो मूव है वो एक पुल बैक के बाद काफी अच्छा मूव एक्चुअली निफ्टी ने दिया। तो एक्चुअली यही ऐसे सिनेरियोस अगर आप चार्ट्स में देखेंगे ऑन अ डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम तो आपको काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स दिख जाएंगे जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पैटर्न्स काम कर रहे हैं। ऐसा होता है कि जनरली लोग जो है पूरी तरीके से स्टडी नहीं करते, लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा कैंडल जो है या कौन सा पैटर्न जो है किस टाइम फ्रेम में यूज करना है, वो लोग उसे इंट्राडे में यूज कर रहे हैं, एफएनओ में यूज कर रहे हैं। बट द थिंग इज एंड शॉर्टर टाइम फ्रेम में यूज करते हैं जो कि बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होता है शॉर्टर टाइम फ्रेम से, इस वजह से बहुत हार्ड होता है एक्चुअली वहां पर इन पैटर्न्स की मदद से अपना प्रॉफिट निकालना। तो इसीलिए अगर आप ऊपर वाले टाइम फ्रेम्स में होगे तो ये चीजें काफी रिस्पेक्ट करता है मार्केट एंड ज्यादा चांस 100% तो नहीं पर चांसेस आप कैसे देंगे कि ये चीजें राइट जाएं। तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप भी एक बार ट्राई भी दे सकते हैं लार्जर टाइम फ्रेम्स में, अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है तो आपको थोड़ा मोर कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये सारी सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप स्विंग कर रहे हैं तो आपको साइकोलॉजी एक्चुअली पता होनी चाहिए कि क्यों एक्चुअली कोई पैटर्न बन रहा है, क्यों कुछ भी मूवमेंट हो रहा है, जो कि हमें काफी अच्छा इंडिकेशन एंड कॉन्फिडेंस देता है जिसकी वजह से आप रिस्क मैनेजमेंट भी अपना फॉलो कर पाएंगे एंड डिसिप्लिन ट्रेडिंग कर पाएंगे। सो इस वीक होपफुली आपको इस वीडियो से सीखने को काफी कुछ मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।